एनसीपी नेता कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि बालू की कालाबाजारी से विकास का कार्य प्रभावित हो रहा है। हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा है कि बालू को लेकर लगातार 2 वर्षों से राज्य में भवन निर्माण व विकास कार्य प्रभावित है। 7 बार विधानसभा में ध्यान आकृष्ट कराने के बावजूद सरकार मूक दर्शक बनी है। सरकार अपराधी और पुलिस की गठजोड़ से बालू का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। यह जनता के साथ बड़ा धोखा है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। विधायक सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड के बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं करने के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। बालू घाटों की बंदोबस्ती होने से सरकार को राजस्व भी मिलता है और आम लोगों को बालू आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध होता है। सरकार के मुखिया बालू की कालाबाजारी कराकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। वहीं राज्य में भवन निर्माण, सड़क, पीएम आवास समेत सभी विकास के कार्य ठप हैं। यह कालाबाजारी में ऊंचे दाम पर किया जा रहा है। पीएम आवास के लाभुकों को बालू नहीं मिल रहा है, वह लाचार है। निर्माण नहीं करने की स्थिति में अधिकारी एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। सुनवाई नहीं होने की स्थिति में हुसैनाबाद में विशाल आंदोलन किसानों, ट्रैक्टर मालिकों व आम लोगों ने किया था। उन्होंने कहा कि याचना नहीं, अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। कमलेश सिंह ने कहा कि पलामू प्रमंडल में बिना सोचे समझे नए सर्वे को लागू कर दिया गया है। नए सर्वे में बड़े पैमाने पर त्रुटि के चलते आए दिन खून खराबा होता है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया था। सबसे पहले हमारे झारखंड के रांची के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्यगण, आपका हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का कष्ट किए हैं और विकास के लिए जो अपना भी आप योगदान दे रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद पुनः देते हैं। अब आपके समक्ष हमारे यूथ के अध्यक्ष आदर्श जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष बैठे हैं, मनान भाई, इंटक के प्रदेश के महामंत्री विनय कुमार सिंह जी, हमारे बोकारो जिला के अध्यक्ष सत्यवीर जी, हमारे स्टेट प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जो अभी प्रफुल्ल साहब ने सूर्या जी को उपाधि दी है, इसके लिए हम तहे दिल से उनका भी शुभकामना देते हैं। और आज बैठे हैं सूर्या जी भी। यहाँ पर बहुत जटिल समस्या है और आज की स्थिति ऐसा हो गया है पूरे झारखंड का। यह केवल हुसैनाबाद की बात नहीं है और केवल पलामू का बात नहीं है, पूरे झारखंड की बात है। और भी हमारे पदाधिकारी आने वाले थे, लेकिन कुछ अति आवश्यक कार्यवश नहीं आए। तो उन लोग का भी जो डिमांड आया है कि बालू की समस्या बहुत गंभीर है। 4 साल होने जा रहा है। अब देखते होंगे कि विधानसभा में अभी फिल्म के द्वारा भी टीवी पर देखे, और 7 बार जो है हम इस पर आवाज़ उठाए हैं, जिसका कि आपके समक्ष विधानसभा में जब जब हम आवाज़ उठाए 7 बार का जो है ये आपके पास हम ही लाए हैं कॉपी, कब हम आवाज़ उठाए। और सरकार के द्वारा केवल झूठा आश्वासन मिलते रहा, क्योंकि एक तो गरीब की जो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पैसा तो आ गया है, लेकिन पैसा भी मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो भी गरीब लोग हैं, जो भी व्यक्ति गरीब है, जिसको कि अति आवश्यक रूप से जांच कर दिया गया है आवास योजना के लिए, उनको पुलिस उठा कर और जेल में डाल रही है। यह बहुत ही
सोचनीय बात है। एक तरफ तो आप मकान बनाने के लिए पैसा आवंटित कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप बालू का क्या स्थिति है पूरे झारखंड में, हमारे पलामू जिला के सहित आपके सामने है। 4 साल हो गया है, विधानसभा में बहुत बार आवाज़ उठाया गया है, लेकिन बस सिर्फ आश्वासन कि बहुत जल्द इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका मार सीधे गरीबों पर ज़्यादा पड़ रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आपका जितना भी योजना है, जो कि विकास का योजना है, चाहे वह रोड हो, चाहे मकान हो, चाहे सरकारी भवन हो, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बालू अत्यंत ज़रूरी है प्रदेश के लिए, सभी जिलों के लिए। लेकिन आज बालू के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। गरीब 5,000 रुपये ट्रैक्टर बालू ले जा रहे हैं, और उस पर भी अगर पकड़ ले उसको FIR करके जेल में डाल दो। तो इस पर आप लोग भी जो है विकास के रास्ते में हमारे झारखंड के परिवार के सदस्य हैं, और इस विषय पर आप लोग को भी चिंतन करना चाहिए। आप भी किसी ज़िले से संबंधित होंगे, वहाँ पर क्या स्थिति है गरीबों का, वह स्वयं आप लोग आकलन कर सकते हैं। इसलिए हम सरकार से बार बार आग्रह के बावजूद, जब स्थिति बहुत भयानक हो गई है, तो हम लोग आपस में बात किए कि नहीं, इसको एक बार रांची में जो है हम लोग को जोरदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। सरकार जितना जल्दी इस पर अगर अपना कार्रवाई नहीं करती है, गरीबों को बालू उपलब्ध नहीं कराती है, विकास के लिए बालू उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इस पर हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP बहुत बड़ा जो है आंदोलन करेंगे, जिसकी सूचना आपके मार्फत सरकार को दिया जा रहा है। आप लोग को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो बार मेरे प्रश्न का जवाब जो है वहाँ से सिर्फ बहुत जल्द इसको शुरू किया जाएगा। लेकिन ये 4 साल हो गया, 4 साल होने जा रहा है। और आप जाइए अपने प्रेस टीम के साथ, जो भी आपके ज़िला में हैं, केवल आप आकलन करा लीजिए उनको भेजकर कि देहात का स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग किस तरह परेशान हैं, घर के ऊपर प्लास्टिक दे कर रह रहे हैं, उनके बाल बच्चा को भी जो है जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो यह स्थिति कब सरकार दूर करेगी? नहीं तो हम लोग एक डिसीजन करके नवंबर में जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने का प्रोग्राम है हम लोग का। जी बोला जाए। यह 5 वर्ष का बात नहीं है। आपको हम इसीलिए कागज़ लाए हैं कि इसको आप देख लिया जाए कि हमारा राष्ट्रवादी NCP का मुद्दा ही कब से उठ रहा है। यह मुद्दा 3-4 वर्ष से उठ रहा है। आज चुनाव क्या है सिलसिला, तो ऐसा बात नहीं है कि चुनाव के लेके हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आप देखे हों कि आंदोलन हुआ था, जिसमें कि 20,000 25,000 आदमी लोग गए, 500 से ऊपर किसान अपना ट्रैक्टर लेके सब सम्मिलित हुआ। तो ये तो मुद्दा बहुत दिन से हम उठा रहे हैं, लेकिन जब बार बार विधानसभा में भी आश्वासन दिया जा रहा है कि यथाशीघ्र इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अब यथाशीघ्र कब आएगा? और जब भी हम लोग क्षेत्र जाते हैं, केवल मेरा ही बात नहीं है, हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। सब जिला के अध्यक्ष और सभी लोग, हमारे यूथ के अध्यक्ष कि भैया ऐसा ऐसा बात हो रहा है, इस पर लोग को अरेस्टिंग हो रहा है, केस हो रहा है। तो इसका बहुत हम लोग बार बार कहने के बावजूद भी लोग आश्वासन केवल देते रहे कि नहीं इसका हम तुरंत इसका निराकरण करेंगे, लेकिन हुआ तो नहीं है। और जिससे कि सारे जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो है पैसा भी लैप्स हो जा रहा है, और उन लोग पर FIR भी हो रहा है गरीब पर। एक बात आपसे हम बताते हैं, NCP बिना शर्त समर्थन दिया है, UPA को दिए थे शुरू में। जब 20 में जब सभी लोग समर्थन दे रहे थे, तो हमारी पार्टी भी जो है उनको बिना शर्त समर्थन दिए थे, कोई डिमांड नहीं था। तो बिना शर्त जब समर्थन दिए हैं, तो उस पार्टी का जनता के प्रति भी दायित्व तो होती है। एक कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे हम हैं चाहे कोई भी MLA हो, जनप्रतिनिधि हो,
उसका सबसे बड़ा जो है जनता होता है। और जनता के जब कठिनाइयों का समाधान नहीं होता है तब वह विवश हो जाता है कि हम जनता के लिए सड़क पर आए। तो हम तो बोल रहे हैं आज से नहीं, हम 3 साल से कर रहे हैं और इससे सरकार का भी राजस्व का हानि हो रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि हम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम जनता के साथ अनदेखी करें, ऐसा मेरा विचार नहीं है। आज क्या है, एनसीपी हम आरजेडी को हराए हैं 11-12 हज़ार वोट से, और पार्टी का बात हटाइए और बहुत पीछे थे। लेकिन जनता किस लिए हमको जिताया? जनता इसलिए जिताया कि हमारे क्षेत्र में हमारे जो भी कठिनाइयों का समाधान के लिए माननीय विधायक महोदय आवाज़ उठाते रहे, इसलिए लोकप्रियता के आधार पर जिताया है। तो हम लोग तो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। आपके बैनर में अजीत पवार जी का जो है प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार का नहीं, आप इंडिया गठबंधन में है कि नहीं? देखिए ऐसा है, आपको इस पर भी हम तो अभी बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोग का जो जिज्ञासा है हम जान रहे हैं। आप लोग हमारे भाई हैं और परिवार के सदस्य हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। हम लोग पार्टी को सपोर्ट भी किए थे। आज करीब करीब 3.25 साल होने जा रहा है। जहाँ तक सवाल है कि 1999 में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस जब 2 भाग में बटी तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस समय तारिक अनवर थे, सब हमारे मित्र महोदय थे, तो हम लोग एनसीपी में आ गए। तो अब सोच लीजिए 24 साल से हम एनसीपी में हैं और आज भी हम बराबर बोले हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी छाप कि हम साथ हैं। अभी तो मामला चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग जब क्या डिसीजन देती है, 50 एमएलए माननीय शरद पवार अजीत पवार जी के साथ हैं और प्रफुल्ल पटेल जी के साथ, 42 एमएलए महाराष्ट्र के, 7 मणिपुर के, नागालैंड के और 1 झारखंड के। तो आप जोड़ लीजिए 50 एमएलए का सपोर्टिंग जो है अजीत पवार जी को है, प्रफुल्ल साहब को। तो अभी तो हम लोग जो ऐसा बात तो नहीं है कि हम पार्टी के खिलाफ है। प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे झारखंड के प्रभारी हैं। शरद पवार जी ही ने उनको पार्टी का जो है प्रेसिडेंट बनाए थे, प्रभारी। ये 2 प्रेसिडेंट बनाए थे कार्यकारी, एक सुप्रिया सुले जी को और एक जो है प्रफुल्ल पटेल साहब को। तो प्रफुल्ल पटेल के दाया जो है ये झारखंड, बिहार, यूपी सब उनको देखना था, दायित्व था। तो हम उनके कहे पर चल रहे हैं। अब रहा सवाल कि घड़ी किसके पास जाएगा, या डिसीजन तो चुनाव आयोग करेगा। मतलब ये है कि घड़ी जिसके पास रहेगा आप वही रहेंगे। हम जहाँ घड़ी है वहाँ रहेंगे। तो शरद जी के साथ नहीं है। ऐसा है कि जब अभी डिसीजन ही नहीं हुआ है तो हम कैसे अभी क्या बोल दें, यह जल्दीबाजी होगी। बगैर डिसीजन पे आपने तो निर्णय ले लिया है ना। हम तो हाँ, अगर ऐसा है कि 21 में, हाँ 21 में 7 मार्च 2021 में माननीय अध्यक्ष महोदय प्रफुल्ल साहब हरमू के मैदान में आए थे। एक बड़ा सम्मेलन हम लोग का था। उस समय हमारा हुसैनाबाद का एक ही डिमांड था हम लोग का माननीय शरद पवार जी से कि हुसैनाबाद को ज़िला बना दीजिए। 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल मिलाकर सभी जो है, जो भी इसमें अड़चन है दूर कर लिया गया था। और जब हम मंत्री थे तो 3 प्रखंड हम बनाए थे। सरकार नहीं गिरती तो 6 महीना के अंदर ज़िला बन जाता हुसैनाबाद, लेकिन 5-5 प्रखंड का ज़िला है और 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल का ज़िला। क्या दिक्कत था? आप आबादी भी देख लीजिए, वहाँ का विकास होता। नक्सलवाद क्षेत्र है हमारा हुसैनाबाद, और इसके बावजूद माननीय शरद पवार जी ने पूरे जनता के सामने हरमू मैदान में बोले थे कि कमलेश जी, आपका जो है मांग है, आप यूपीए को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको हम करा देंगे, हुसैनाबाद ज़िला बनेगी बहुत जल्द। 21 में 7 मार्च 2021 में था। आज तक तो नहीं बना। 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री जी को बोला गया। मुख्यमंत्री जी इस पर बोले बहुत जल्द देखेंगे, प्रक्रिया बहुत जल्द पूरा की जाएगी। लेकिन अब तो चुनाव का वक्त है,
1 सवा साल में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन आपने हमारा ज़िला का जो मेन मांग था उसको आप नहीं पूरा किए। हम सपोर्ट किस लिए देते हैं? हम सपोर्ट किसे, हम कहाँ फॉल्ट है? हम नहीं हैं फॉल्ट। हम अपना क्षेत्र के लिए मांग रखे थे कि आप ज़िला बना दीजिए, और माननीय शरद पवार जी ने मंच पर बोले थे कि बहुत जल्दी हम ज़िला बना रहे हैं, लेकिन नहीं बना। तो हमारे साथ भी लाचारी है, और 31 अक्टूबर को हम सरकार को चिट्ठी दे दिए हैं कि अगर 31 अक्टूबर तक आपने ज़िला का घोषणा नहीं किए हुसैनाबाद को, तो 1 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब करके और सपोर्ट अपना विड्रॉ कर लेंगे। यह चीज़ हम लोग माननीय अजीत पवार को भी बोल दिए हैं और प्रफुल्ल साहब को भी बोल दिए हैं। इसलिए हमारे साथ इसमें मैं आपको आंसर कर दूं एनसीपी की तरफ से। नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ वैचारिक रूप से नहीं हैं। अब हम लोग अजीत पवार जी के जो एनडीए साथ है उसके साथ हम लोग हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन हम लोगों के लिए यूपीए, इंडिया तो भी बात की चीज़ है। पहले हम लोगों ने यूपीए गठबंधन को सपोर्ट किया था, तो मैं उसके ऊपर आंसर करूंगा। जब यूपीए गठबंधन ने हमारी मांगों को ही नहीं माना है, और वो भी जनता से रिलेटेड, तो हम लोगों ने एनसीपी के उस विंग को सपोर्ट दिया है जिन्होंने एनडीए गठबंधन के तरफ अपना सपोर्ट दिखाया है। और ये सरकार को जो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, पहले से दिया हुआ है, ये फ्यूड होने से पहले दिया हुआ है। तो गठबंधन का जो टाइमिंग है उसको हम लोग एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनता नहीं पीसना चाहिए अलायंस के बीच में। और अगर 31 तक करते हैं तो स्वागत है, और नहीं करते हैं तो रांची में आंदोलन भी होगा, और उसके बाद ये समर्थन भी वापसी होगी। तो क्या 31 को यदि मांग तो यूपीए के साथ रहेंगे आप? आज तक तो हमने कोई मांग पूरा होते देखा ही नहीं है। जैसे आप बोल रहे, जैसे वो चाहे वो बालू हो चाहे जिला हो, तो अब मैं हाइपोथेटिकल, जिस दिन हो जाएगा तब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जिस तरह से झारखंड सरकार का अभी तक एक्टिविटी दिखा है, बस एक जिला ही की बात नहीं है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे डेवलपमेंट रिलेटेड चाहे वो पब्लिक रिलेटेड, वो बस आश्वासन दिया जाता है, पूरा नहीं होता है। आपका समर्थन अब झारखंड एनडीए को माना जाए? बिल्कुल, झारखंड एनडीए को नहीं, हमारा अभी तो हमारा समर्थन यूपीए के साथ है, लेकिन हम लोग एनडीए अलायंस में अजीत पवार जी के साथ हैं। और वो समर्थन जो है वो भी जनता के विकास का है, वैचारिक मुद्दों पे नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंट यूपीए से हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है पिछले 4 साल से, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट इश्यू हो, और आप लोग भी प्रेस है सारा कवर कर रहे हैं, झारखंड में बहुत ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो बालू हो, चाहे वो अन्य भी चीज हो, चाहे वो करप्शन का भी इशू हो। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अभी हम हुसैनाबाद क्षेत्र का एक एग्जांपल देते हैं। पिछले 1 महीने से, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ी चीज है, पिछले 1 महीने से वहां पे डीएसपी नहीं है, वहां सीओ नहीं है, वहां पे कुछ वीडियो नहीं है। और बताइए, ये सरकार बोलती है कि हम जनता की सरकार है। जो लोग ब्लॉक पे जा रहे हैं, गरीब लोगों का ब्लॉक पे काम होता है, प्रशासन से काम होता है, 1 महीना से वो ऑफिस वेकेंट है, वो चेयर वेकेंट है। आप सोचिए कितना लोगों को कष्ट हो रहा होगा, लेकिन इनको कोई बॉदरेशन नहीं है। मेरे ख्याल से हिस्ट्री में शायद ये पहला बार हुआ होगा झारखंड में कि कोई ऐसा प्रखंड हो या कोई ऐसा विधानसभा हो जहां 4-4, 5-5 वरीय अधिकारी 1 महीने से उनकी ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन उनको फुल वापस रिप्लेस करने का कोई ऑफिसर्स नहीं आए। अब आप सोचिए कि क्यों कोई ऑफिसर्स नहीं आए, क्या कुछ इंतजार हो रहा है, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग है? ये बहुत बड़ी इश्यू है। ये जो दल बदल का मामला उठा है, जितेंद्र आवर्त जी ने नोटिस दिया है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये बहुत ही प्रीमेच्योर है। बिकॉज पहले तो सबसे पहले अगर हम टेक्निकल ही बात करें तो 10th शेड्यूल इन पे लगता ही नहीं है, क्योंकि ये 100% है, ये अलोन मतलब एमएलए है एनसीपी के, तो इन पे लॉ लगता नहीं। और दूसरी चीज है, लॉ तो छोड़िए, लॉ तो बहुत दूर की बात है। अभी चुनाव आयोग में आज भी दिल्ली में बहस हो रही है, हमारे लॉयर्स भी वहां पर हैं। 12th को हमारा विधानसभा अध्यक्ष के सामने पक्ष करना है। अभी तक तो घड़ी किसका यही डिसाइड नहीं हुआ है। और जहां तक दल बदल की मैटर है, हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं। अभी झारखंड में ऑलरेडी स्पीकर महोदय के पास 5 दल बदल के जेन्युइन मामले हैं जो पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं। हमारा तो एक बस एक प्रीमेच्योर पार्टी के फ्यूड का एक रिजल्ट है, जो इसको हम लोग कोर्ट में आंसर कर लेंगे। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट।